चलिए आज हम आप लोग को संस्कृत का लेख हम आपको बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं और इसमें से कोई न कोई आपको लेख आ जाएगा और ये 7 नंबर का है और इसमें आपको 7 लाइन लिखना है। तो 7 लाइन हम लोग देखते हैं बढ़िया से। पहला लाइन है अयम अस्माकं विद्यालय अस्ति। अयम अस्माकं विद्यालय अस्ति। इसका हिंदी क्या हुआ? यह हमारा विद्यालय है। यह हमारा विद्यालय है। यह हमारा विद्यालय है। अस्माकं विद्यालयस्य नाम उच्च विद्यालय जहानाबाद। आप अपने विद्यालय का नाम यहाँ लिखेंगे। अगर गौतम बुद्ध है तो लिखेंगे कि अस्माकं विद्यालयस्य नाम गौतम बुद्ध उच्च विद्यालय जहानाबाद। हो गया। तीसरा लाइन देखिए, मम विद्यालय एक आदर्श विद्यालय अस्ति। मेरा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय है। मेरा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय है। मम अच्छा अस् विद्यालयस्य भवनं मनोहरम् अस्ति। इस विद्यालय का भवन मनोहर है। इस विद्यालय का भवन पहले समझ लो तो लिखने का टाइम नहीं। मम अस् विद्यालयस्य भवनं मनोहरम् अस्ति। मनोहरम् मतलब अच्छा सुंदर। हमारे अति इस विद्यालय का भवन क्या है? अगला, मम विद्यालय विसंति अध्यापका सन्ति। मेरे विद्यालय में विसंति मतलब 20, अध्यापका मतलब शिक्षक, संति मतलब है। मेरे विद्यालय में 20 अध्यापक हैं। सर्व शिक्षिका कर्मनिष्ठा समय पालिका च सन्ति। सभी शिक्षिका कर्तव्यनिष्ठ मतलब जो उनको काम करना चाहिए बच्चों के प्रति उस काम को करते हैं। समय पालिका समय का भी देख रेख रखते हैं। च मतलब और सन्ति मतलब है। हमारे विद्यालय के जो सभी शिक्षक हैं कर्मनिष्ठ और समय पालिका हैं। अस्माकं विद्यालये 12शतं छात्रा सन्ति। अस्माकं विद्यालय हमारे विद्यालय में 12 मतलब 12 और ये सप्तम मतलब 100 यानी कितने विद्यार्थी हैं? 1200 विद्यार्थी हैं। तो पहला आपका विद्यालय पर एकदम आसानी तरीके से आपका लेख कंप्लीट हो गया। दूसरा आदर्श छात्रा छात्रा नाम अनुकरणीय भवति। आदर्श छात्र छात्रा नाम अनुकरणीय भवति। आदर्श छात्र हैं जो अनुकरणीय होते हैं। सभी छात्रों में जितने भी छात्र हैं उसमें जो आदर्श छात्र होते हैं वो अनुकरणीय होते हैं। यानी सभी छात्रों में उनका महत्व अलग होता है। अगला सगुरु भक्ता भक्ति। वे गुरु भक्त भी होते हैं चाहे वह गुरु भक्त भी होता है। आदर्श छात्रा सदाचारी भवति। आदर्श छात्र सदाचारी होते हैं। सा मधुरभाषी भवति। वह कैसी भाषा बोलते हैं? मधुर भाषा। कैसी भाषा? मधुर भाषा बोलते हैं। आदर्श छात्र कदापि असत्यम न वदति। आदर्श छात्र
नहीं बोलते हैं। अगला, समाज सेवा तस्या व्रतम भवति, और समाज सेवा इनको व्रत के समान होता है। लोग कैसे पर्व करते हैं तो उसी तरह से व्रत के समान होता है। आदर्श छात्र आलस्य शत्रु इव अस्ति, आदर्श छात्र आलस्य को शत्रु के समान पश्यति मतलब देखते हैं। तो ये आपका 2 को कंप्लीट हो गया। तीसरा आ जाइए, अस्माकम देशा, जो मेरा देश कौन है? भारतवर्षम। कौन है? अब देखिए पहला लाइन है, अस्माकम देशा भारतवर्षम अस्ति, हमारा देश भारतवर्ष है। हमारा देश भारतवर्ष है। हमारा देश भारतवर्ष है। हमारा देश भारतवर्ष है। अगला, अस्माकम देशस्य राजधानिया नाम दिल्ली अस्ति, हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली है। हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली है। हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली है। नई दिल्ली है। अयम देशा कृषि प्रधान देशा अस्ति, इस देश का यह देश कृषि प्रधान देश है। यह देश कृषि प्रधान देश है। अगला, आज से उत्तरा से दिशा पर्वत राज हिमालय इवा विराजते, इसके उत्तर दिशा में पर्वत राज हिमालय स्थित है या विराजते हैं। अगला, अस्माकं देश लोकतंत्रात्मक देश अस्ति, हमारा देश लोकतंत्रात्मक देश है। हमारा देश लोकतंत्रात्मक देश है। अगला, अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा हिंदिया अस्ति, हिंदिया अस्ति, इस देश का राष्ट्रभाषा हिंदी है। इस देश का राष्ट्रभाषा हिंदी है। कौन सी है? हिंदी है। अस्माकं देशे अनेकानि नगराणि सन्ति, हमारे देश में अनेक नगर हैं। ऋतु, वर्षा ऋतु अंतरम शरद ऋतु समयति, यानी वर्षा ऋतु के बाद कौन ऋतु आता है? शरद ऋतु आता है। वर्षा ऋतु के बाद कौन ऋतु आता है? शरद ऋतु। मतलब आता है। अब देखिए, आश्विन कार्तिक मास शरद ऋतु भवता, आश्विन कार्तिक में महीना में शरद ऋतु होता है। अस्मिन काले शीता बदते, इस काल में, इस समय में ठंडा बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? ठंडा। जना रात्र शीतात रक्षाते अग्नियम सेवन्ते, जना मतलब लोग, जना मतलब रात्र मतलब रात्रि में, और शीतात मतलब ठंडा से रक्षा के लिए अग्नि का सेवन करते, मतलब लोग आग लहरा करके खूब आराम से तापते हैं। अगला, आकाश निर्मला भवति, आकाश कैसा हो जाता है? निर्मल हो जाता है। चंद्र प्रकाश से कमलानी पुष्पानी च विकसन्ति, और इस समय में चंद्र के प्रकाश से जो कमल का फूल होता है वो विकास कर जाता है, खिल जाता है। अगला लाइन लास्ट आपका है, अस्मिन काले, इस समय में दिवसा संकुचिता भवति, लेकिन इस समय में जो दिन होता है संकुचिता मतलब छोटा, इस समय में दिन कैसा होता है? छोटा होता है। देखिए, कोरोना क्या है? क्या है? अब देखो, कोरोना जो महामारी था
वो बहुत बड़ा महामारी था। कैसा महामारी? कोरोना महामारी एक का विश्वव्यापी, मतलब पूरे विश्व में महामारियां असली। कोरोना महामारी एक विश्वव्यापी महामारी है। अगला, अस्य उत्पत्ति चीन देशस्य वुहान नामक नगरात अभवत, यानी इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुआ? वुहान नगर से हुआ। चीन के कौन नगर से? वुहान नामक नगर से इसकी उत्पत्ति हुआ। किसका? कोरोना वायरस का। अधुना संपूर्ण संसार अनेक ग्रस्त संति, और आधुनिक समय में पूरे संसार में अनेक लोग क्या हुए? इससे ग्रसित हो गए। बहुत लोग ग्रसित हो गए, अनेकों लोग ग्रसित हो गए। सर्वप्रथम चीन देशे कोरोना ग्रस्त जना अभवन, लेकिन सबसे पहले कौन देश कोरोना से ग्रसित हुआ? कोरोना वायरस एक जैविक आपदा अस्ति। कोरोना वायरस एक जैविक आपदा है। सर्वे जना हाहाकारम कुर्वन्ति, सभी लोगों में हाहाकार मच गया। सभी लोगों में क्या मच गया? हाहाकार मच गया। अस्य मुख्य लक्षणम सर्दी, जुकाम, कासा, तीव्र ज्वर। कासा मतलब होता है खांसी। कासा मतलब तीव्र ज्वर संति। इसका मुख्य लक्षण है सर्दी, जुकाम, कासा, तीव्र ज्वर संति। ये हो गया संस्कृत भाषाया महत्तम। अब संस्कृत भाषा का महत्व। संस्कृत भाषा का महत्व। संस्कृत विश्वस्य प्राचीनतम भाषा अस्ति। संस्कृत विश्व का प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत विश्व का प्राचीनतम भाषा है। ऐसा एक सर्वासाम आधुनिकानाम भाषानाम जननी अस्ति। इस भाषा को सभी लोग क्या करते हैं? जानते हैं। मूल रूप ज्ञान है। एक अस्तो आवश्यकता भवती, मूल रूप से इसकी ज्ञान की आवश्यकता है। मूल रूप से इसकी ज्ञान की आवश्यकता है। अस्याम एक चत्वारा वेदा संति, और इसमें 4 वेद लिखे गए हैं। किसमें? संस्कृत में। संस्कृत में 4 वेद भी लिखे गए हैं। ये अगला लाइन है, देखिए यहाँ बिंदु दिया गया है। अगला लाइन है इयम देव भाषा अस्ति, यह देवों की भी भाषा है। चूंकि पंडित जी लोग सब पूजा करवाते हैं तो संस्कृत में करवाते हैं, कि इंग्लिशों में होता है कहीं? हाँ, तो ये अगला लाइन है संस्कृत भाषायाम एव सर्व संस्कारा संपन्ना भवन्ति। संस्कृत भाषा में जितना भी संस्कार है सब संपन्न है, मतलब हुआ है। प्राचीन समय संस्कृत भाषा एवं सर्वधारणा अस्ति। प्राचीन समय में संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में क्या हो गया है? सर्वधारण कर गया, यानी जितना भी विषय बना वो सब संस्कृत से बना है।